अवधू ऐसा ज्ञान विचार, ढेरे चढ़े तो अधर डूबे निराधार भय पार। अवघट चले तो नगरी पहुँचे, बाट चले तो लूटे। एक जेवरी सब लपटाने के बांधे के छूटे। मंदिर पेश चहुं दिस भीगे, बाहर रहे ते सूखा। सरि मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। बिन लोचन के सब जग सूझे, लोचन रहते अंधा। कहत कबीर यह जग देखा धंधा। साहब कहते हैं कि ऐसे ज्ञान पर विचार करो। कहत कबीर को समझ पड़ी है यह जग देखा धंधा। ऐसे ज्ञान पर विचार करो कि यदि नाव में डूबकर, नाव में बैठकर नदी को पार जाना चाहोगे तो बीच धारा में डूब जाओ, और ऐसे बिना नाव की नदी को पार करना चाहोगे तो पार कर ले जाओ। अवघट में चलोगे, उबड़ खाबड़ रास्ते पर, कांटे कंकड़ से भरे रास्ते पर, तो मंजिल तक पहुंच जाओ। और बनी बनाई सड़क पर चलोगे, पक्के रास्ते पर, जिस रास्ते पर आज तक चलते आए हो उस रास्ते पर चलोगे तो तुम लूट लिए जाओ। चारों तरफ से खूब जोम कर बरसात हो रही है, और यदि बारिश के पानी से बचने के लिए मकान के अंदर जाओगे तो अच्छी तरह से भीग जाओगे, तरबतर हो जाओगे। और खुले में रहोगे तो बिल्कुल सूखे रह जाओगे। यदि अपने को पूरा का पूरा मार लोगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। और यदि अपने को नहीं मारे, अपने को मारने से डरोगे तो सदा के लिए दुखी के दुखी बने रहे। बिना आंखों के सारी दुनिया साफ साफ दिखाई पड़ती है, और आंखें खोलकर देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। साहब कहते हैं संसार की दशा को देख करके अब मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है कि हकीकत क्या है। पूरा पद उलटवासी में है। अवधू त्यागी, अवधू वधु रहित, सीधा अर्थ है त्यागी। ऐ अवधूतों, ऐ त्यागियों, ऐसे ज्ञान पर विचार करो जिससे तुम्हें मुक्ति मिले, जिससे दुखों से छुटकारा मिले। बहुत जानना ज्ञान नहीं, हमारी समझ होती है हम बहुत जानते हैं इसलिए हम बड़े ज्ञानी हैं।
ज्ञान वह है जो हमारे जीवन में उतरता है या उतर गया है, जो आचरण में, करने में, रहने में ढल गया है, जिसे हम पचा लिए हैं, वह ज्ञान है। आप कितना खाते हो और क्या खाते हो, ये बड़ी बात नहीं है। रोज मेवा मिष्ठान खा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास पैसे हैं, आप खा लेते हैं, लेकिन पचाते कितने हो? जो खा रहे हो वो पच रहा है या नहीं पच रहा है? और बिना पचे निकल जा रहा है बाहर, तो खाने का मतलब क्या हो? तो कितना खाते हो, क्या खाते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कितना पचा लेते हैं। ऐसे ही हम कितना जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हम कितना पचा रहे हैं, कितने को जी रहे हैं। जो जी रहे हैं वही ज्ञान है। जैसे कोई आदमी केवल गिनती गिनता रहे, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, सरब, तो गिनती गिनने मात्र से क्या वो धनी हो जाएगा? उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को तपाना पड़ेगा, तब धनी बन पाओगे। ऐसे ही जो जानते हैं वो जब जीवन में उतरता है, पच जाता है, और जितना पचता है वही ज्ञान है। और एक अपने आप को अच्छी तरह से समझ लेना कि मैं कौन हूं, इसको भ्रम रहित इसकी समझ हो जाना, और बाहर का भटकाव मिट जाना, बाहर की अहंता ममता का त्याग हो करके मन का संतुष्ट शांत हो जाना, यह ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान का अर्थ है दुखी ना होना, और दुख है तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान के नाम पर हमारे पास सिर्फ जानकारी, सूचना है, इंफॉर्मेशन है, माहिती है। ये माहिती सूचना से काम नहीं बनने वाला। गुरु कबीर कहते हैं ऐसे ज्ञान पर विचार करो जिससे तुम्हें मुक्ति मिले। बाहरी ज्ञान जो आप जानकारी कहते हैं, उसका अपना महत्व है लौकिक विकास, लौकिक उन्नति के लिए, व्यवहारिकता के लिए। लेकिन व्यवहार बहुत बढ़ा लिए, बड़ी लौकिक उन्नति कर लिए, और मन दुखी का दुखी बना हुआ है, तो सब ये बाहर का व्यवहार और बाहर की उन्नति फिर किस काम की? उसका महत्व है जहां है वहां पर। और इतना विकास क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुखों से छुटकारा मिले, और वही नहीं हो रहा, तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान का सीधा अर्थ है दुखी ना होना। ज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही फर्क है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तब। कौन साधु कौन गृहस्थ इसका मतलब नहीं है, कौन अनपढ़ है और कौन पढ़ा लिखा है इसका भी मतलब नहीं है।
क्या मतलब है दुख और दुख से छुटकारा। आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी वह है जो दुखी नहीं होता, और अज्ञानी वह है जो दुखी होता है। अब हमें खुद को समझना है कि हम दुखी होते हैं या दुखी नहीं होते। बाहर की परिस्थितियां एक तरफ नहीं रहेगी, बदलती रहेगी। निंदा होगी, प्रशंसा होगी, सम्मान होगा, अपमान होगा, अनुकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता मिलेगी, लाभ होगा, घाटा होगा, प्रिय का वियोग होगा, अप्रिय का संयोग होगा, परिवार में किसी का जन्म होगा, किसी की मौत होगी। ये सब एक के बाद एक आते रहेंगे, लेकिन इन सब में विचलित ना होना, समता भाव में रहना। ये ज्ञानी सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, समता कहिए ज्ञान। वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, ज्ञान वैराग्य भक्ति कहा जाता है, ये त्रिवेणी। इस ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी में जो अच्छी तरह से निमज्जन कर लेता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। किसी ने पूछा होगा सदगुरु कबीर को कि साहब, ज्ञान भक्ति वैराग्य की हम बड़ी चर्चा सुनते हैं, लंबी लंबी व्याख्याएं सुनते हैं, आप थोड़े में बता दें कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य है क्या। तो सदगुरु कबीर ने एक साखी कही, विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। सुखदाई सब जीव तो यही भक्ति परमान। विषयों की आसक्ति का त्याग वैराग्य है। विषय मतलब पदार्थ, आंख नाक कान जीभ त्वचा, तुम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से खाते पीते हैं, नाक से गंध करते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, तो ये सब जो कुछ भी आता है सब विषय है। और जब तक जीवन है तब तक इनकी आवश्यकता है, लेकिन इन्हें ग्रहण करते हुए भी किसी के प्रति मन में आसक्ति का ना होना, अहंता ममता का त्याग हो जाना, ये वैराग्य है। थोड़े में साधु, घर छोड़ देना वैराग्य नहीं है, अनासक्त, आसक्ति का त्याग वैराग्य। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, निंदा प्रशंसा में विचलित न होकर शांत संतुलित रह जाना, ये ज्ञान है। आप 10 घंटा बोल करके चाहे समता में रहे, चाहे बिना बोले समता में रहे, मन का उद्वेगित न होना, स्थिर शांत रहना ज्ञान है। और इसी ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, समता। गीता में जो कहा गया है, समत्व योग उच्यते, समता ही योग कहलाती है। वहां योग कहा गया है, यहाँ पर ज्ञान कहा गया है। समता भाव, विषयों की आसक्ति का त्याग वैराग,
सभी परिस्थितियों में सम शांत रह जाना ज्ञान, और प्राणी मात्र के प्रति सुखदायी व्यवहार करना, इतनी सावधानी से व्यवहार करना कि तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न मिले, सेवा मिले, प्रसन्नता मिले, बस ये भक्ति है। थोड़े में सदगुरु के भी बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं। यहाँ हम साहब कहते हैं, अवधु ऐसा ज्ञान विषय, ऐ त्यागी, तुम अपने को त्यागी मानते हो, तो त्याग का अर्थ है अहंकार का त्याग, और यही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है अहंकार रहित मन, विनम्र मन वाला हो जाना। विद्वता का अहंकार तो बात समझ में आती है, यद्यपि ये कहा गया है विद्या ददाति विनियम, विद्या विनम्रता देती है। विद्या का अर्थ है विनम्रता, लेकिन विद्या बढ़ते गए अहंकार बढ़ता गया। किंतु ज्ञान तो अहंकार रहित होना है। मन से सारा अहंकार विसर्जित हो गया, सारे अहंकारों का त्याग हो गया, फिर बंधन कहाँ रह गया? अब बंधन नहीं तो दुख कहाँ रह गया? सदगुरु कबीर का ऐसे ज्ञान पर विचार करो जिससे तुम्हें अपने वास्तविकता का पता चले और साथ साथ दुखों से मुक्ति मिले। आगे की पंक्तियों में सदगुरु कबीर उलटवासी पद कहते हैं और उन पर विचार करने को भी कहते हैं। कोई आया होगा सदगुरु कबीर के सामने और अपनी जानकारी का जिसको ज्ञान मार रहा था प्रदर्शन कर रहा होगा, तो साहब ने ठीक है, मैं कुछ बात बताता हूं, उन पर विचार करो तो समझूंगा कि तुम ज्ञानी हो। भेरे चढ़े तो अधर डूबे, निराधार भय पाए। एक नदी है, नदी के उस पार जाना है, लेकिन ध्यान रखना यदि नाव का सहारा लोगे, नाव पर बैठ करके जाना चाहोगे, तो बीच धारा में डूब जाओ। और बिना नाव के जाना चाहोगे, बिना कोई सहारा पकड़े निराधार जाना चाहोगे, तो पार हो जाओ। अब वो कौन सी नदी है और कौन सी नाव है? बाहर की जो नदी है उसमें बिना सहारा के जाएं तो डूब जाएंगे। बाहर की नदी को पार करने के लिए तो नाव है, स्टीमर है, जहाज है, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जिस नदी की बात सदगुरु कह रहे हैं, वहां कहते हैं तो नाव नाव पर बैठोगे तो निश्चित डूबोगे। ये मन की नदी, वासना की नदी, भवसागर। साहब कहते हैं अहंता ममता मोह माया की नाव में बैठोगे तो डूबोगे। और अहंता ममता का त्याग कर दिए, मोह माया का त्याग कर निराधार हो गए, तो पार हो जाओगे। वस्तुतः ये मोह माया है, अहंता ममता, यही नदी। हम चाहते हैं कुछ सहारा चाहिए बाहर, व्यवहारिक दृष्टि से सहारा का आवश्यकता है, लेकिन बात आध्यात्मिकता की है। अध्यात्म की यात्रा में अकेले होना पड़ता है, संसार की यात्रा में कोई साथी चाहिए।
लेकिन अंतर यात्रा में किसी का साथ लोगे, कहीं मोह बनाएंगे, किसी को भी अपना मानेंगे, तो बस वही भटकाव शुरू होता है। व्यवहार के क्षेत्र अपना अलग क्षेत्र है, लेकिन अंततो गत्वा सबको छोड़ना पड़े, सबको छोड़ना पड़े, सबका त्याग करना पड़े। अकेला, मैं अकेला हूं, ये भाव जितना पुष्ट होगा मन में, उतना ही हम कल्याण की ओर आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं, न मैं किसी का हूं और न कोई मेरा है, ऐसा भाव रखने वाला व्यवहारहीन हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो ये समझता है कि मैं अकेला हूं, न मैं किसी का हूं, न कोई मेरा है, उसके लिए पूरा संसार अपना हो जाता है। हमारा लगाव जब किसी एक व्यक्ति के लिए या कुछ लोगों के लिए होता है, उसी को ममता कहा जाता है, मोह कहा जाता है। और जब वो लगाव किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के लिए ना होकर दुनिया के सभी लोगों के लिए हो जाता है, तब उसको समता कहा जाता है या प्रेम कहा जाता है। सीमित व्यक्ति के लिए या व्यक्ति विशेष या सीमित व्यक्ति के लिए है तो मोह है, प्राणी मात्र के लिए है तो प्रेम है, सीमित व्यक्ति के लिए है, जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए है तो ममता, और सबके लिए है तो समता। तो ममता तो डुबाएगी ना, ममता तो रुलाएगी, छूटने का भय बना रहेगा। सदगुरु कबीर कहते क्या है, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। मैं पूरी दुनिया के लिए रोता हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया में उनका अपना कोई नहीं था, अकेले थे। अकेले थे इसलिए सबके लिए, जो अकेला हो जाता है वो सबका हो जाता है। जो किसी एक का मोह छोड़ देता है, वो उसके मन में सबके लिए प्रेम हो जाता है। और जिसके मन में सबके लिए प्रेम होता है, वो सबके लिए रोता है, किसी एक के लिए थोड़े रोएगा। ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, तो सभी अपने हैं। तो यहाँ नाव का अर्थ है ममता, मोह। मोह बना बना करके आज तक सच्चे अर्थों में सुखी कौन हुआ है? सही अर्थों में पूर्ण सुखी वही हुआ है जो पूर्ण निर्मोह हो गया। निर्मोहता ही निराधार होना, और मोह बनाना, कुछ पकड़ लेना, ये नाव में पार होना। नाव में पार का, नाव में चढ़ना है तो डूबना है। मोह ही भवधारा है, और मोह नहीं है तब कहीं भवधारा है ही नहीं। सदगुरु कहते हैं इस ज्ञान पर विचार करो कि अंत में तुम्हारा साथ देने वाला कौन है। व्यावहारिक दृष्टि से कहा जाता है कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। जब तक तुम हो तब तक हमारा जीवन है। ये व्यावहारिक प्रेम बढ़ाने के लिए कहा जाता है, और व्यवहार में ऐसा कहना गलत नहीं है। लेकिन अंत में कौन किसके साथ जाता है?
अंत में साथ कौन देता? अकेले आए, अकेले तो जाना ही पड़ता है ना। इस बात को भी तो विचारना होगा। और इस बात यदि हम ये विचार लें, अकेले आए हैं, अकेले जी रहे हैं और अकेले जाना है, तो किसी के लिए राग द्वेष नहीं होगा। किससे झगड़ा करें, किससे लड़ाई करें, किसके साथ दुर्व्यवहार करें? फिर सबके लिए सुंदर व्यवहार हो जाएगा, सबके लिए प्रेम हो जाएगा। फिर किसके लिए छल कपट करेंगे, किसके लिए धोखाधड़ी का व्यवहार होगा, बेईमानी का व्यवहार होगा? जब कुछ लोगों को या किसी को अपना मान लिया जाता है, तब उसको सुखी बनाने के लिए आदमी क्या क्या करता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जिसका कोई अपना नहीं होता है, जिन्होंने पूरी दुनिया का मोह छोड़ दिया है, दुनिया में जो किसी को अपना मानता ही नहीं है, सबके लिए जिसके मन में समता का भाव और प्रेम है, वो बेईमानी किसके लिए करेगा, किसके लिए धोखा देगा? इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसे ज्ञान पर विचार करो। यदि कहीं मोह बनाओगे, मोह की नदी में बैठोगे, अहंता नदी के नाव में बैठोगे, तो डूब जाओगे। और अहंकार विहीन, निरहंकार, निर्मोह हो जाओगे, निराधार, अकेला, तो पार हो जाओगे। अवघड़ चली तो नगरी पहुंचे, बाट चली तो लूटे। अनजान रास्ते पर चलोगे, कांटे कंकड़ों से भरे हुए रास्ते पर चलोगे, तो नगरी में पहुंच जाओगे, अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। और जिस रास्ते पर आज तक चलते आए हो, जो रास्ता बड़ा सुंदर साफ सुथरा लगता है, उस रास्ते पर चलोगे तो लूट लिए जाओगे तुम्हारा धन, तो डाकू लूट लेंगे। ये उलटवासी है। बाहर तो कांटे कंकड़ रास्ते पर चलेंगे तो बड़ा कष्ट होगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बराबर कांटे कंकड़ चुभेंगे। इसलिए साफ रास्ते पर ही चलना हो। और जिस रास्ते पर चलते आए, बराबर जो परिचित रास्ता है, उस रास्ते में चलने में निर्भयता रहती है, अनजान रास्ते में चलने में भय रहता है। लेकिन यहाँ बाहर की बात नहीं कह रहे हैं सर, ये अंतर यात्रा की बात। परिचित रास्ता कौन है? अनादिकाल से किस रास्ते पर चलते आए हैं आज तक? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंता, ममता के रास्ते में चलते आए, संसारिकता के रास्ते। साहब कहते हैं, इस रास्ते में चलोगे ना तो लूट लिए जाओगे। आज तक लूटते ही तुम आए, क्या बचा है? बाहर से लगता है संपन्न, और भीतर तो विपन्न है। हर आदमी विपन्न, आदमी विपन्न, क्योंकि उसकी आत्म शांति लूट गई है, आत्म संतोष लूट गया है, आत्मज्ञान लूट गया है, आत्म गौरव लूट गया है। तो कबीर ने जो पद में कहा है, याद होगा, तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया क्या सोए। ए बटोही, ए मुसाफिर, तुम्हारी गठरी को छीनने के लिए, तुम्हारी गठरी में जो धन रखा है, उसे लूटने के लिए तुम्हारे पीछे चोर लगे हुए हैं, और तुम मोह अज्ञान की नींद में बेभान होकर सो रहे हो। 5, 25, 3 है चोरवा, इस सब किन्हें सो।
5 विषय प्रकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 बड़े डाकू तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और शोर मचा रहे हैं। फिर भी तुम्हारे मोह की नींद इतनी गहरी है, इतने बेभान होकर सो रहे हो कि तुम्हारी नींद टूट नहीं रही। जो आदमी इनमें जितना डूबेगा ना, उसका आत्मगौरव उतना नष्ट हो जाएगा। कहाँ आत्मगौरव रह गया है आदमी का? अंदर से तो दीनहीन, लाचार, विपन्न बना हुआ है आदमी। और कहाँ कहाँ गिड़गिड़ा रहा है, किसके लिए गिड़गिड़ा रहा है? थोड़े से विशेष सुख के लिए, थोड़े से कुछ लोभ के लिए, लालच के लिए कहाँ कहाँ समर्पित कर रहा है अपने को। अहंकार तो है बड़े समझदार और बुद्धिमान होने का, लेकिन कहाँ कहाँ नाक रगड़ रहा है, किसके लिए? ये तो अंतर्मुख कर विचारने पर पता चलता है ना। परिचित कौन है हमारे आज तक अनादिकाल की यात्रा में? सबसे परिचित कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, बैर, विरोध, यही सब तो परिचित है। और जितना इनको पकड़ेंगे ना, उतना भीतर हमारा आत्मगौरव नष्ट होता जाए। आत्म शांति तो रहेगी ही नहीं, बेभान होते चले जाए, दरिद्र। और ये दरिद्रता का पता ही नहीं। साहब कहते हैं ये रास्ता आज तक चलते आए हैं, ये इसलिए परिचित रास्ता, सांसारिकता का रास्ता, राग द्वेष का रास्ता, ये परिचित रास्ता है। लेकिन इस रास्ते पर चलकर कोई आत्मसम्मान के साथ जी नहीं सका। कहाँ कहाँ समझौता करना पड़ता है, कहाँ कहाँ झुकना पड़ता है। वैसे बिहार में झुकना वो अलग बात है, अपने से बड़ों के सामने झुकना, माता पिता के सामने झुकना, संत गुरुजनों के सामने झुकना, या विवाद से बचने के लिए झुकना, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ी सी मन की इच्छा पूर्ति के लिए झुकना, थोड़े से विषय सुख के लिए झुकना, अपने को समर्पित कर देना, वो बिल्कुल अलग बात है। वही तो लूट जाना है। सदगुरु कहते हैं अवघट में रच चलो। अवघट क्या है? जिस रास्ते पर आज तक चले नहीं, वो रास्ता ज्ञान का रास्ता, विवेक विचार का रास्ता, संयम साधना त्याग का रास्ता। शुरू में बड़ा कठिन जान पड़ता है ये रास्ता, क्योंकि परिचित नहीं, इस रास्ते पर चले नहीं। इस रास्ते में चलने के लिए अपने मन को मारना पड़ता है, और मन मारने के लिए तैयार नहीं रहता। जो रास्ता शुरू में बड़ा सुखद लगता है, प्रियकर, अंत में जाकर वो रास्ता दुखदाई हो जाता है, कष्टकर हो जाता है। और जो रास्ता शुरू में कष्टकर लगता है, कठिनाइयों से भरा हुआ, वही रास्ता अंत में श्रेयकर होता है, आनंददायक। इसको कठोपनिषद में प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग कहा गया। प्रेय मार्ग शुरू में जो प्रियकर लगे, सुंदर सुखद लगे, दुनियादारी, राग रंग, संसारिकता का मार्ग शुरू में बड़ा प्रियकर लगता है, आनंददायक। लेकिन अंत में क्या होता है, सबका अनुभव है, कहने की आवश्यकता नहीं। श्रेय मार्ग सेवा, संयम, साधना, त्याग का मार्ग, ज्ञान भक्ति का मार्ग,
थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि ये रास्ता परिचित नहीं है, इस रास्ते पर समर्पित होकर चले नहीं। मुझे लगता है भैया ये त्याग का जो मार्ग है, साधुता का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, जीवन भर मन को मारना पड़ेगा, लेकिन अंत में यही रास्ता शांति सुख कल्याण का रास्ता होता है। सच्ची शांति सच्चा सुख इसी रास्ते पर है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अवघट चले तो नगरी पहुंचे। यदि अवघट त्याग साधना वैराग के मार्ग पर चलोगे तो आत्म मंजिल तक कल्याण धाम तक पहुंच जाओ। निष्काम हो जाएं, बस मंदिर मिल गई। हम कामना से परिचित हैं ना, निष्कामता से परिचित नहीं। और कामना बढ़ा बढ़ा करके किसको संतोष मिला है? हम क्रोध से परिचित हैं, क्षमा से परिचित नहीं है। इसलिए लगता है कि क्रोध करने में ही भलाई है, लेकिन अंत में होता क्या है? हम लोभ से परिचित हैं, संतोष से परिचित नहीं है। ऐसे और आप बढ़ा, बैर से परिचित हैं अच्छी तरह से, प्रेम प्रेम से परिचित नहीं, प्रेम का नाम सुने हैं थोड़ा बहुत अनुभव, लेकिन पूरा पूरा प्रेम है कैसे परिचित नहीं है। ईर्ष्या से परिचित है, दूसरे को उन्नति देख करके मन में ईर्ष्या जलन हो जाती है, लेकिन प्रसन्नता दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्न होना, इससे परिचित नहीं है। लेकिन यही तो कल्याण का रास्ता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं जिससे तुम परिचित न हो, निष्क्रोध निर्मोह निर्लोभ निर्भय निष्काम निष्प्रिय, ये लगता शुरू में ये अवघट है, बड़ा कठिन, लेकिन बड़ा सुखद रास्ता है, मंदिर तक पहुंचाने वाला रास्ता। और क्रोध का, लोभ का, कामना का, ईर्ष्या द्वेष का रास्ता, ये तो लूट जाना है इस रास्ते पर, कुछ नहीं बचेगा, आत्मा शांति नष्ट हो जाती है। एक जेवरी सब लपटाने के बांधे के छे। पूरे संसार में एक रस्सी फैली हुई है, इस रस्सी में सब बंधे सब बंधे सब, किसको कहा जाए कि बंधा है और किसको कहा जाए कि छूटा है। बीजक में सदगुरु कबीर ने कहा है, बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। यह जेवरी कहते हैं साहब, वहां बेली कहते हैं, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही। बेल एक त्रिभुवन लपटानी, त्रिभुवन पूरे संसार में एक बेली लिपटी हुई है, और ज्ञानी अज्ञानी भी दोनों बंधे हैं। ज्ञानी भी बंधे हैं, अज्ञानी भी बंधे हैं। अज्ञानी तो बंधे ही हैं, ज्ञानी कहलाने वाले भी बंधे हैं। तो किसको कहा जाए कि कौन बंधा है कौन छूटा है? ये जेवरी या बेली है क्या? ऐशना, ऐशना इच्छा तृष्णा, वित्तैषणा पुत्रेषणा और लोकेशना, ये तीन है। ऐशना मूल है, लेकिन ये ऐशना जो है तीन रूप में, ऐसे तो अनेक प्रकार की ऐशनाएं हैं, लेकिन मुख्य तीन ऐशनाओं में सारी ऐशनाएं आ जाती है। वित्तैषणा, वित्त की इच्छा, पैसे की इच्छा, धन दौलत राजपाट गद्दी महंती, मतलब जमीन जायदाद,
इसकी ऐशना होती है। मैं अधिक धनी बनूं, अधिक संपन्न बनूं, और जितना पैसा बढ़ता जाता है उतनी ऐशना तृष्णा बढ़ती चली जाती है। बाहर का ऐश्वर्य पा करके आज तक किसी के मन को संतोष हुआ हो? ऐसा नहीं हुआ है। भरतृहरि जी ने इसलिए कहा है, कृष्णा जीर्णा वय में मजीर्णा। कृष्णा जीर्ण नहीं होती है, हम ही जीर्ण हो जाते हैं, शरीर जीर्ण हो जाता है। असक्त वित्तेषणा है, धन समृद्धि की ऐशना, इच्छा। राजपाट पुत्रेशना, पुत्र की शना, कि अपना कोई पुत्र हो जो हमारा वंश चलाएगा और बुढ़ापे में सेवा करेगा। और इस ऐसना में जाकर के आदमी कितना उलझ जाता है। अब पुत्र, ठीक है, शादी विवाह करता है आदमी, पुत्र हो जाता है, फिर उसको पालना पोसना लिखाना पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन पुत्र हो जाएगा तो बड़ा सुख हो जाएगा। सबके तो बेटे हैं, आप लोगों ने बेटे ने इतने ना सुख दिया होगा, 2-4 कोठरी भर लिए होंगे आप लोग। पुत्र बहु बेटों से सुख पाने की इच्छा केवल दुख में फंसाती है। बहु बेटे हैं, उनसे प्रेम करो, सही रास्ता बताओ और निष्काम हो जाओ, तब तो ठीक है। और ये कहे कि वो हमारी हर बात माने, हमारी हर प्रकार से सेवा करे, अपने को दुखी बनाना क्या रास्ता है। आपने सेवा कर दिया बस पर्याप्त। आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, आपने सेवा किया, आप सेवा ना किए करते तो वो बड़ा ही कैसे हो। आपने सेवा कर दिया, जैसे आपके माता पिता ने आपकी सेवा की, वैसे आपने अपने बच्चे सेवा की, वो अपने बच्चे सेवा करे, बस खत्म। अब उनसे चाहोगे कि हमारे बुढ़ापा में सेवा करें, ना करे तो क्या होगा। इसलिए चाहना बंद करो, इस चाहना खत्म, ये आपको दुखी बनाती है। सेवा करता धन्यवाद दो, नहीं सेवा करता धन्यवाद दो, कि अपने अपने में खुशी से जिए बस। ये पुत्रेशना है। गृहस्थों को पुत्रेशना और साधुओं को चेला, बात दोनों एक है। तो कोई साधु कहते हैं, अरे साहब 10 साल हो गए साधु हुए, आज तक एक को चेला नहीं बना। तो नहीं चेला बनाए, साधु हुए ही, कल्याण के साधु हुए। और तीसरी ऐशना है लोकेशना, मान सम्मान, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, लोग हमें जाने, लोग हमें माने, जहां जाए हमारा मान सम्मान हो, आरती वंदना हो। भयंकर तृष्णा, भयंकर तृष्णा है ये। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें जाकर के उलझ जाते। पता नहीं यदि मान सम्मान मिलने से क्या होगा। कोई साधु है, संत है, गृहस्थ के यहाँ जाते हैं तो गृहस्थ अपने यहाँ से मान सम्मान देते हैं, आदर सेवा सत्कार करते हैं, लेकिन जितना मान सम्मान मिलता है ना, प्रतिष्ठा मिलती है, उतनी तृष्णा बढ़ जाती है। ऐसा सम्मान हो, ऐसी आरती, ऐसी वंदना, ऐसी फूलमाला, इस प्रकार से स्वागत, ताकत है भयंकर इच्छा, भयंकर। और इस साधु मार्ग में तो भयंकर रोड़ा है। इल सदुर कबीर ने कहा, माया तजे क्या भया, जो मान तजा न जाए, जय माने मुरवा ठगे सो मान सबन को खाए। ये मान सम्मान की इच्छा भयंकर माया, भयंकर माया। बाहरी माया का तो त्याग हो गया, रुपया पैसे जमीन जार घर गृहस्थी का, लेकिन अंदर मान बड़ाई की माया, उस माया जो गृहस्थी की माया है, उससे भयंकर माया है मान बड़ाई की माया। और साधुओं के लिए भयंकर रोग है। साहब कहते के बांधे के झूठे, किसको कहा जाए बंधा है, किसको कहा जाए झूठा। साहब ने इस पद में कहा है, संतो माया तजी न जाई,
ऐ संतों, ये माया का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। संतों, माया तजी न जाए, गिरही तर के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के योगी। फिर आगे उसे साहब कहते हैं, काम तजे तो क्रोध न छोड़ा। काम बात न छोड़े तो क्रोध को नहीं छोड़ पाए। काम तजे तो क्रोध न छोड़ा, क्रोध तजे तो लोभा, और क्रोध छोड़ दे तो लोभ नहीं छोड़ पा रहे। लोभ तजे तो मोह न छोड़ा, मान बढ़ाई शोभा। बस यहाँ आकर उलझ गए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक जेवरी सब लपटाने के बांधे के छूटे। एक ऐशना की रस्सी पूरी दुनिया में फैली हुई है। किसको कहा जाए कौन बंधा है, और किसको कहा जाए कि कौन छूटा है। देखना है कि हमारा मन बंधा है या नहीं बंधा, या छूटा हुआ। सब बंधे हुए हैं, हमारा क्या घाटा। घाटा हमारा है जब हमारा मन बंधा, हमारे मन में तृष्णा हो, हमारे मन में ऐशना हो, कामना हो, और हमारा मन यदि कोई ऐशना नहीं है, वितृष्ण है हमारा मन, निष्काम निर्लोभ है, तो बस हम छूट गए, हमारा काम बन गया। ध्यान इसके लिए देना। और ज्ञान का अर्थ होता है तृष्णा रहित मन वाला होना। ज्ञान का अर्थ है कहीं कुछ ना चाहना, पूर्ण संतोष, और पूर्ण संतोष में ही पूरा सुख है। और यही सच्चा ज्ञान है, और इसी ज्ञान से ही मुक्ति मिली। इस पद में और आगे पंक्तियां हैं, अभी इतने ही पर विचार करते हैं। 10 मिनट के लिए शांत होकर के बैठ जाए।